नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा बाजार में। एक तरह से देखा जाए धनघटा ये हैसर मार्ग है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, रामवृक्ष यादव जी का ये कार्यालय है। यहीं पर आकर के क्षेत्रीय भ्रमण करने के बाद यहीं पर आकर के रुकते हैं और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करते हैं। जानना चाहेंगे कि ये 2024 का जो चुनाव है जिसमें सभी पार्टियों ने अपना-अपना बिगुल फूँक दिया है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। क्षेत्र में अभी देखा जाए तो चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा बसपा हो, चाहे जिस पार्टी के हो, इस समय तमाम लोग ताल ठोक करके मैदान में हैं कि हम जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं रामवृक्ष यादव जी, इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारी चल रही है। नमस्कार यादव जी। नमस्कार, नमस्कार। ये 2024 का जो चुनाव है, इसको लेकर के आपकी क्या 2024 की तैयारी नहीं मिशन है समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से लेकर चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बहुत गंभीर है और निश्चित तौर पर ये शायद हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव होगा यदि जनता नहीं समझदारी से काम ली तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी खत्म करने की नीयत बना चुकी है और एक एक पन्ने को फाड़ रही है और समाजवादियों के रहते संविधान को खत्म करने की जो साजिश है वो सफल नहीं हो पाएगी। उसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग जो इंडिया की एकजुटता है ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही इस देश पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत जो चलना चाहता है, समाज को ले चलना चाहता है, उसी की विजय होगी और हम लोग उस मिशन में 2024 के मिशन में लगे हुए है? देखा जाए तो हम बहुत आगे की बात नहीं करेंगे। यहाँ देखा जाए इस क्षेत्र में तमाम लोग ताल ठोक कर के मैदान में हैं। तो ये आने वाले समय में किस तरह का चुनाव होगा? हैं। देखिए, तमाम लोगों की बात तो अपने जगह पर है। जो कैंडिडेट्स जो पार्टी जिसको लड़ाना चाहेगी उसी को लड़ाएगी और हम लोग समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही हैं। अपने बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। मैं कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी संभाला था और ईमानदारी से पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने न जात पूछा, न समाज पूछा, न पूरब पूछा, न पश्चिम पूछा और सारे लोगों के लिए मैंने काम किया, सबकी सुख दुख में शामिल हुआ। कुछ समय बीच में मैं किसी कारणवश राजनीतिक साजिश के तहत मैं जनता से दूर हुआ और जेल चला गया। फिर मौका मिला है, जनता के बीच में आया हूं। इंसान की जिंदगी 200-400 साल नहीं होती है। हम लोगों की जो उम्र है इसके तहत मैं आपसे बताना चाहता हूं, बाकी बची जिंदगी जनता के लिए समर्पित है और पार्टी यदि ऐसा समझेगी, जिसको भी मैदान में लाएगी, उसके लिए पार्टी के झंडे को हम तब भी बुलंद किए थे और जेल से आने के बाद भी लगे हुए हैं। 8-9 महीने हो गए और तब से मैं चल ही नहीं रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, बड़ी गाड़ियों में बैठ के राजनीति करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में। उनको मैं चलने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे दल के लोग हों चाहे गैर दल के लोग। इसको आप देख रहे होंगे, यह देखने को मिल रहा है। मैं चल ही नहीं रहा हूँ, लोगों को चलाने पर मजबूर कर दिया और ये बता दिया कि जनता उसके साथ रहेगी जो जनता के सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, शादी ब्याह में, मरनी जियनी में उसके साथ खड़ा रहेगा। जनता उसके साथ रहेगी और जनता ये कह रही है कि जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल रहेगा, उसके साथ होगा। एक कविता हम लोग पढ़े थे, चल पड़े जिधर दो डगमग। वही देखने को मिल रहा है कि 8 महीने से जिधर आपकी गाड़ी चलती है,
एक कारवां बनता जा रहा है। ये जनता में क्या रुझान है इसके बारे में? देखिए, जनता हमारे साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी आई कि बहुत पुराने लोग जो हमें अंगुली पकड़ के चलना सिखाए, वो आज इस इतने दिनों के अंतराल में काफी लोग नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे हैं। और जब मैं क्षेत्र में निकल रहा हूँ, जो हमारे साथ संघर्ष में शामिल नहीं रहे, जो हमको देखे नहीं, जिनकी उम्र 17-18 साल है, और उनकी फौज मेरे साथ ज्यादा है, लंबी फौज है नौजवानों की। इसकी एक वजह है, यदि उनके परिजन मेरे बारे में गंदी रिपोर्ट दिए होते, एक अपराधी की फीडिंग उनके दिमाग में किए होते, या एक कतली की फीडिंग किए होते उनके दिमाग में, या एक चोर लफंगा लुच्चा की फीडिंग किए होते, तो वो हमारे साथ नहीं रहते। निश्चित तौर पर उनके परिजनों ने, उनके माँ बाप ने मेरे बारे में अच्छी फीडिंग किया है कि अच्छा इंसान था, जो जनता की लड़ाई लड़ता था और राजनीतिक साजिश के तहत जेल चला गया और आज आया है, इसलिए लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। ये मेरे लिए और इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है और सम्मान की बात है, और निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवान यहाँ का इतिहास बदलने के लिए तैयार है। फिलहाल हम आपको थोड़ा-सा यहाँ की राजनीति से हट करके थोड़ा देवरिया के बारे में जानना चाहेंगे कि देवरिया में जो ये हुआ, 2 परिवार आपस में लड़े, और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हत्या होती है और ये बहुत ही दुखद पहलू है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इस हत्या में किस बिरादरी की, जो यादव ब्राह्मण की बात आज ला रहे हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। ये मानवता के को चूर चूर करने का स्थिति है। मानवता ये कहती है, कहीं भी किसी को कष्ट हो या परेशानी हो, हम सब मिल करके उसका निराकरण करें। यहाँ यादव ब्राह्मण की बात नहीं है। हमें आपको सबको मिल करके इनके परिजनों से मिलना चाहिए। हम गए थे मिलने देवरिया में, लोग दोनों परिवार से मिले। एक परिवार तो वहाँ था नहीं, केवल फोर्स ही थी दुबे परिवार में, और प्रेम सिंह के परिवार में लोग थे। हम लोग मिले वहाँ। वहाँ जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, इस मामले को, स्थानीय विधायक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मिल करके, ये इनकी नीयत बड़ी गंदी है। ये कभी समस्या को हल करना नहीं चाहते। ये कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, कभी पूरब पश्चिम के नाम पर लड़ाते हैं, और यहाँ देवरिया में यादव ब्राह्मण के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 16 तारीख को आ रहे हैं। हम लोग गए थे मौके पर, तमाम हमारे नेता गए थे। उसके बाद जैसा निर्णय होगा, हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों पक्ष को न्याय मिले, और जांच का विषय है, जो इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी बात यहाँ के क्षेत्रीय नेता जो हैं रामवृक्ष यादव जी से हुई। उन्होंने कहा कि समाज में चलना, लोगों की मदद करना, ये इनका प्रथम कर्तव्य रहा है। हम अपनी बात बताएँगे कि हम लोग पढ़ते थे, तब भी इनके बारे में जानते थे, वही तिघरा और पढ़ने जाते थे। ये जब भी मिलते थे, हम लोग पिछड़े ही रह जाते थे। ये जानते थे कि हमारा पूरी में रिश्तेदारी थी, जहाँ ये जानते थे कि मैं बाबा पंडित जी के घर का हूँ। ये पहले ही नमस्ते कर देते थे, हम लोग पिछड़ जाते थे। फिलहाल ये क्षेत्र में भी बने रहे, लोगों के लिए लड़ते रहे, लोगों की लड़ाइयाँ लड़े, और आज भी जब से 8 महीने हो गया है, मैंने आपको बीच में भी बताया कि चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोट पगुसी ओर। ये चरितार्थ होता नज़र आ रहा है कि जिधर इनकी ये काली वाली गाड़ी निकलती है, पीछे दर्जनों गाड़ियाँ लग जाती हैं, और लोग जगह-जगह इनकी चर्चा बनाए हुए हैं। फिलहाल अब तो देखना पड़ेगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको टिकट देते हैं, क्षेत्र में उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, तो इनके पार्टी का विषय है। फिलहाल यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करने वाले रामवृक्ष यादव जी से हमारी बात हुई, और उन्होंने देवरिया कांड पर भी घोर निंदा किया। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वह बेहद निंदनीय है, और 16 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देवरिया पहुंच रहे हैं। क्या होता है यह भी दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।